मुशी भाई आगे जी हमारे साथ। मुशी भाई वेलकम सर। इस्लामाबाद और कराची कल मुकाबला करने जा रहे हैं एक दफा फिर, और कराची के हालात बहुत ही नाजुक हैं। कराची का असल हालात भी और टीम के हालात भी बड़े नाजुक हैं। कल क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं सर? इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा कि डिवाइडेड होगा? आई थिंक कल का बड़ा मैच क्रंच होगा, बट सब उसकी वजह पता है क्या है, क्योंकि 6 पॉइंट्स ही आई थिंक इस्लामाबाद के हैं और 6 ही हैं आई थिंक इस्लामाबाद के और उसके कराची के। तो आई थिंक कल के जो मैच को ना, कल का मैच कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सेंस में कि उनके मैचेस ज्यादा हो गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस कम हैं। सो आई थिंक जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप जब जो टीमें बहुत करीब जाके हारती है, जैसे कराची हार रही है, तो उसमें 2-3 एलिमेंट्स जो होते हैं ना क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होते हैं कि फिर आपका जो कप्तान और जो मैनेजमेंट होती है ना, वो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ करके रखों कि यही हमारे फाइनल है। आज से हमारा फाइनल शुरू हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर आज का मैच हम जीतेंगे तो इट मींस कि वी हैव टू प्ले ऑल द गेम्स लाइक सेमीफाइनल फाइनल। सो आई थिंक जो आपने बात की है, इसका जवाब ये है कि एडवांटेज तो इस्लामाबाद को इसलिए जाता है कि उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड होएगा, और जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक किया होगा कराची किंग्स ने, वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ सकता है। बट हैविंग सेड दैट कि बड़ा क्रंच मैच होगा, आई थिंक लिटिल बिट फेवरेट साइड के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जाता है टिल्ट मेरा। सर मुल्तान सुल्तान अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज करने लगा या उसी क्या कहते हैं मोमेंटम से खेल रहा है? क्योंकि अभी तक अगर आप देखा जाए, लाहौर ने बहुत ही जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत ही अग्रेसिव और अटैकिंग मोड में खेले हैं। पिछले 1-2 मैचेस में लगा है कि मुल्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्यों बताऊं, हर बात तो नहीं बता सकते यार बता दें मुशी भाई, क्या हो गया सर? सारी अपनी टीम है, अभी उन्होंने कहा मिस्ट्री। नहीं व्हाट्सएप बड़ी जबरदस्त आज प्रैक्टिस की हमने। अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस से आए हैं, तो ऑब्वियसली कंडीशन को देख रहे हैं। जो मैचेस हुए हैं, लास्ट जो 2-3 मैचेस हुए हैं लाहौर की पिच के ऊपर, उसको सामने मद्देनजर रखते हुए ऑब्वियसली जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे हेड कोच है एंडी फ्लावर और बाकी जो हैं, वो बैठ के सोचेंगे। रिजवान हमारा मेन बंदा है, जो कप्तान है, उसकी राय बड़ी मैटर करती है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाएगा कि सिचुएशन कैसी है। ड्यू फैक्टर आज तो नहीं था, कल हो सकता हो। तो आपने 2-3 दिन ये पिच को, कंडीशंस को और ये जो ड्यू फैक्टर का एलिमेंट है, इसको देख के फिर काफी फैसले करने होते हैं कि जी कौन सा लड़का इसमें सूटेबल होगा। जी ओके। आमिर की फॉर्म का भी पूछ लेना। आमिर जो है अभी लास्ट उसने परफॉर्म किया, कल कराची से खेल रहा है। आमिर की फॉर्म को कैसा देख रहे हैं आमिर की? ये कौन सा फॉर्म? ये आप वो बेड फॉर्म वाली बात करें? कौन से फॉर्म? नहीं मैं उसकी क्रिकेटिंग फॉर्म की बात कर, क्रिकेटिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं। जी जरा बता दे सर। आमिर जो आई थिंक आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह उसका बड़ी देर बाद नजर आया है कि उसका गेंद स्विंग हुआ है, और जब आमिर स्विंग कर रहा होता है तो ही इज अ वेरी डेंजरस बॉलर, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है और वो वाहिद बॉलर है। बहुत कम बॉलर ऐसे रह गए हैं जो शहीन की तरह, जिस तरह शहीन पर नए बॉल से भी विकेट टेकिंग है, ऑप्शन लेते भी आके विकेट लेने की कोशिश करता है। इसी तरह आमिर को अपनी बॉलिंग का बहुत पता है, और जिस बंदे को अपनी बॉलिंग का पता और उसका गेंद स्विंग वापस आ जाए, उसकी पेस भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, उसकी फिटनेस लेवल भी अच्छा हुआ है, तो आई थिंक कराची को इसका एडवांटेज जरूर जाएगा। तो और मिसबा साहब, दूसरी गल है कि तुसी अपना जरा 1-2 चीज़ां मैं तुहानू बाद च दसांगा। मैं कहंदे रुक गया, जब दफा मारो। नहीं कह दो साया के सामने कह दो। ਤੁਹਾਡਾ बटन बंद हो गया है। और जो मैं करता एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग अभी आएंगे और हमारा विनर भी अनाउंस करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। मुबारक हो। क्या हुआ है? अभी हमारी बिल्ली ने बच्चे दे दिए। अच्छा, ये नहीं कि मामू बन गए हो। हाँ। कादिर साहब आ गए। सर जरा जल्दी से बता दे, आज ग्लैडिएटर्स के साथ क्या हुआ है? आज भट्ट साहब ग्लैडिएटर्स के साथ वही हुआ है जो चांद साहब के बालों के साथ हुआ है। और ग्लैडिएटर्स जो है वो मैंने देखा कि ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ी सी नजर आई है। शुरू में जिस तरह लाहौर कलंदर्स की विकेट गई हैं,
लेकिन उन्होंने उसी तरह कम बैक नहीं किया और फिर राशिद खान और सिकंदर रजा की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन बॉलिंग के सर पे लाहौर कलंदर हमेशा जीतती है और बॉलिंग के सर पे ही जीती है। इतना छोटा टोटल उन्होंने डिफेंड करने में कामयाब हुई है। और शाहीन की खास तौर पर कप्तानी की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त कप्तानी उसने की है कि हर बॉलर को उसके मौके पर जो है उन्होंने चौका लगाया। और फिर उसके बाद आप देखें हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली हैं। राशिद खान ने खास तौर पर जो बॉलिंग की है वो कमर तोड़ बॉलिंग थी कोयटा के लिए और सिर्फ 14 रन 4 ओवर में। और उसके साथ साथ डेविड वीजा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो उनके पास बॉलिंग मटेरियल है, बॉलिंग के सर पे ही लाहौर कलंदर जीतती है। लेकिन उनके बैटर्स टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ। लेकिन आप देखें कि टेल एंडर और मिडिल ऑर्डर में राशिद खान और सिकंदर रजा क्या बात है जी यार, साहब की तरफ देखो यार, पूरा मैच याद किया हुआ है। अच्छा जी, आज वैसे मैं साहब लाया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ बीवी ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਦੇ। अच्छा जी, कल का सवाल आपको बताते जाए ये था कि जी सबसे ज्यादा रन्स 2022 में पीएसएल में किस प्लेयर ने बनाए थे? इसका आंसर था फखर जमान, जिन्होंने 588 रन्स बनाए थे। अगर आपने ये जवाब दिया है तो मुबारक हो। अभी हम पर्ची थोड़ी देर में निकालने वाले हैं कि कौन जीतेगा टीसीएल का टीवी, लेकिन उससे पहले हम गेम खेलने वाले हैं। लाहौर वाली के कराची वाली पर्ची है अच्छा जी अब्बास साहब, सर आपके लेफ्ट साइड में कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, आपने एक एक करके हमें वो तस्वीर दिखानी है। हम आपको हिंट्स देंगे, आपने वो तस्वीर बूझनी है कि ये तस्वीर किसकी है। ठीक है जी, ओके जी, आइए पहली तस्वीर दिखाइए। आपकी जहानत का टेस्ट है जी, ध्यान देखना नहीं है। ओ सीधा कर ले जी, सीधा कर सीधा कर। पहली फोटो ये अरे क्या लो जी, पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा दी क्वीन, जाओ इस तो बड़ा हिंट के वाह वाह वाह, नूर है इनके ऊपर। हाय हाय हाय। दूई गल है कि जितनी खूबसूरत है ना उतनी चंगी इंसान भी है। जाओ दूजा हिंट। और इंटरव्यू भी नहीं देती किसी ने। हाँ कमाल। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में नहीं देखता, पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी, मगर इनका नाम आपको पता होगा। नाम आप दूजी गल बड़े डायरेक्टर की बीवी भी हैं। ओ सर जब फिल्में ही नहीं देखी तो फिर मुझे पता और नहीं। डायरेक्टर का मुंह नदीम साहब जैसा है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तानी बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर का नाम बताएं, पंजाबी फिल्मों का डायरेक्टर, उसका नाम मौजूदा जेडन नहीं पता। चलो जिस किसी का याद है उसका ये बता। चलें बता दें, पंजाबी फिल्मों का डायरेक्टर सूदी भट्ट का ना कहना, कोई और। नहीं पता। सैयद नूर दा मजाजन फिल्म के डायरेक्टर। अच्छा, सैयद नूर की मिसेस का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता। क्या बात है, आप तो बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा चलो ऐं दस दें जी कितनी बड़ी टीम है लाहौर कलंदर। हाँ। ए वेखो हुण फिल्म बना सा मैं जेड़ी है गल तुहाडे नाल कर रहा सा ना, मैं फिल्म बना सा, मैं लाहौर कलंदर फिल्म बना रहा। ओ अच्छा 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 अच्छा, तौबा तौबा तौबा, इस किस्म दे आइडियाज ने एना की मैं नाल लैसा फिल्म दे विच अपना नहीं मैं नाम लैन लगा। जी जी, इनका नाम है साइमा। ओके, क्लीन बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया। आप एक दफा देख भी लें कि पहचान। जी देख ले ताकि आइंदा के लिए आपको हो जाए। इनको तो पहचानते होंगे। हाँ अब कह दे इसका तो मैं बड़ा फैन हूँ। जी जी, अगली तस्वीर, अगली तस्वीर। उल्टी रखो ओए मज। आए हो तो बस बहुत शौखा होया पे आजकल। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤਰੋਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। जिन्नी ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बुरी ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ने बुरी ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਤਨੀ बुरी ਕੀਤੀ ਐਨੀ ਤੇ ਸਾਗਡਾਰ ने नहीं ਕੀਤੀ जरा। इस आगदार की वजह से ही हुआ है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਗਡਾਰ ਹੀ बैठा है। अच्छा, हालांकि अगर देखा जाए तो चाहत का वो लग रहा है। एक ऐसी चीज जैसे हमारी आवाम की चीखें निकली, IMF तो नहीं है उसके करीब है। IMF सानू देंदा है। IMF ये हमें देता है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ डॉलर। हाँ